ये कहाँ की टिकट्स हैं? गैस करो। तुम बता दो ना, मेरा मूड नहीं है। लंदन। लंदन? मगर क्यों? अब जाएंगे वहां तो मानी से भी मिल लेंगे और तुम शॉपिंग कर लेना। क्या हुआ रोमाना, तुम एक्साइटेड नहीं हो? No, no, I'm excited. अजान, is it possible कि तुम मुझे डैड के पास ले जाओ? I miss him so much. हाँ ना, कल कल चलते हैं। नहीं नहीं, आज और अभी। ठीक है, गेट रेडी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सच? हाँ, लेकिन अगर तुम एहतियात करोगी, खुद को संभालोगी तो, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं प्लीज अजान, तुम तो सारा दिन घर से बाहर रहते हो, मैं घर पे बोर हो जाती हूँ। और अब हम साथ लंदन भी तो जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। अच्छा रहेगा ना? ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं रेडी होने के लिए। 5 मिनट? मगर क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे जिम जाना है, उसके बाद फिर शॉपिंग पर जाऊंगा, मानी के लिए कुछ चीजें लेनी है। तुम भी चलो ना साथ। नो नो, मैं क्या करूंगी जाके? मेरी तरफ से तुम मानी के लिए गिफ्ट ले लेना। श्योर। मैं तैयार हो गया। इसकी आखिरी तारीख में वक्त है, ये रखो। इसका मुझे कल याद कराना, मैं जमा करा दूंगा। ठीक। इस मुस्कुराहट की वजह जान सकते हैं? दुआ कराची में। उसने खुद बताया। नहीं, लेकिन जिनसे प्यार करते हैं उनकी खबर भी रखते हैं। कहाँ है, कैसी है? मैं उसकी बेटी को देखना चाहती। मिलना मैं भी चाहता हूँ अपनी बेटी से। ठहरी कहाँ है? जहां तक मेरा अंदाजा है, जैन के पास होगी। पक्की खबर आने दो, मिलवा दूंगा। हेलो। जी नजात अंकल। ओके, मैं बस फौरन निकल रहा हूँ। रुमाना तो ठीक है ना? जी मैं बस निकल रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। ओके।
तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन। एक्सक्यूज मी, जी, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इनका एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं। क्या आप इनको जानती हैं? मैं हाँ नहीं नहीं मैं नहीं। गेट खोल गए। ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन। जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया, तू साहिल है लहर में हूँ, तू छाँव है घनी मैं हूँ का बादल हूँ। तू ही सदियां तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लिखे, मैं दिल तू दिया साहिल। मैं जानती हूँ मुझसे नाराज है, बहुत नाराज, इतने नाराज कि आप मेरा नाम तक नहीं लेना चाहते। लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं ना आसान? आसान, आपने मुझे जुदाई की सजा दी और मैंने उसे कबूल किया। आपने मुझसे अपना साथ अलग कर लिया, लेकिन अपना नाम मेरे नाम के साथ रहने दिया। आप बेशक मुझसे अलग हो जाए, लेकिन आपको जागना होगा आसान। प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोले, आपको उठना होगा, आपको मेरे लिए उठना होगा। एक बात याद रखिएगा, मैं आपसे कभी अलग नहीं होना चाहती थी। अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया था, हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारना था। अभी तो हमने एक साथ ढलते सूरज को देखना था आसान। अभी तो मैंने आपको चांद से कहे अपने अनगिनत राज बताने थे। हमारी बेटी हुई है आसान, उसका नाम मैंने परी से रखा। वो बिल्कुल आपकी तरह है। आप एक बार उससे मिलेंगे? अभी तो वो सो रही है, मैं सुबह शायद हमारा अलग रहना ही बेहतर है।
मुझे मुझे कोई चोटें आई थी? आप लेटे रहिए, आपका एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ने आपको बचा लिया, ज़्यादा मेजर चोट नहीं लगी है। आपकी पसलियों के पास टिश्यू डैमेज हुए हैं। हमने आपको पेन किलर्स दिए हैं, आपको 8-9 घंटे यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। आप काइंडली हमें अपने घर का एड्रेस देते हैं ताकि आपके घर वालों से रब्ता मुमकिन हो जाए। नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। मैं ड्राइवर को खुद ही बुला लूँ। अच्छा सुने, यहाँ कोई अभी लेडीज आई थी? नहीं सर, यहाँ तो कोई लेडीज़ नहीं आई थी। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन। कैस करो, मैं कहाँ से आ रही हूँ? ठीक समझी तुम्हारे बाबा के पास से। तुम दुआ करोगी ना तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बच्चों की दुआएं अल्लाह पाक जल्दी कबूल करते हैं। क्या कह रही हो? तो मिलना चाहोगी अपने बाबा से? नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे तुमसे? बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। तुम मिलोगी ना तो समझ जाओगी। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे बाबा। बस बदगुमानी की पट्टी ने उनकी आंखें और कान बंद कर रखे। क्या आजान की पूरी रात खबर नहीं है तो मुझे आप बता रहे हो कि आजान तुम्हारे साथ भी नहीं है? कहाँ है आजान? मेरी बेटी वहां जिंदगी और मौत के कश्मकश में पड़ी है। तुम्हारे भगोड़े बेटे ने 5 मिनट का कहा था, अभी तक नहीं आया। एटलीस्ट तुम्हारी बेटी जिंदा है तुम्हारी आंखों के सामने। आजान की तो कोई खबर ही नहीं है। डैम इट। जिंदा तो है वो, मगर जिंदगी नहीं है उसके अंदर। वो तो आजान से शादी करते ही मर गई थी। हमारी बेटी को तो तुमने वहां बुलाकर पता नहीं क्या किया, उसके साथ क्या खिलाए जो इस हाल में। किस हाल में? मतलब वो कहाँ है रुमाना? कल आप तो कह रहे थे ना वो उसको पेन हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ है आजान? मैं ठीक हूँ। कल रात बस हॉस्पिटल जाते हुए मेरा एक मामूली से एक्सीडेंट हो गया था। कुछ जरूरतमंदों ने मेरा मोबाइल और वॉलेट भी निकाल लिया। सुबह फिर खान बाबा को बुलाया मैंने। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हें इतनी चोट लगी, तुम कह रहे हो तुम सही हो? मॉम, सवाल मेरा नहीं है इस वक्त, सवाल रुमाना का है। कहाँ है वो रूम है? नहीं, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? अब तक हॉस्पिटल में? मगर क्यों? शी वॉज ऑन अ फैमिली वे, उसको पेन बढ़ गया। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तो बेबी कुडंट सर्वाइव। बेबी नहीं मिला? संभालो खुद को आजान। हो गई कामयाब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें बच्चे की पड़ी और तुम्हारी बीवी। कितनी कोशिश करती थी ना वो, बताए ना आप, वो आखिर में वो कामयाब हो ही गई ना। हसन, मैं जानता हूं कि रुमाना बच्चा नहीं चाहती थी, मगर इस बार रुमाना की कोई गलती नहीं है। वो शक्ल कोशिश करती रही है कोई ना कोई हानि पहुंचाने की मेरे बच्चे को,
वो मेरा बच्चा था, मेरे वजूद का हिस्सा था। रुमाना ने मुझसे छीन लिया। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहा है ये? पागल हो गया शायद, समझाओ इसे। मैं तुम्हें बोलती रही कि अपनी बेटी को समझा लो। आजान अपने बच्चे के बारे में बहुत पॉसेसिव है, खास तौर पे दुआ के मामले के बाद। लेकिन तुम बाप बेटी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती वजाहत। नहीं मिला ना तुम्हारा आशिक? ऐसे कमाल है, कुछ कलेक्शन तो है तुम दोनों में। साला एक्सीडेंट के बहाने उसी अस्पताल पहुंच गया जहां तुम पहले से मौजूद थी। मुराद, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर? तुम्हारे पास से गुजरती हुई हवा का भी मालूम होता है मुझे तो। ये तो फिर जैन गीदड़ था, उसका पीछा करते करते तुम्हारे निशान मिल गए। आसान था बहुत। चले जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त जाओ यहाँ से मुराद। ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। तो आप? तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तंग मत करो मुझे, जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। दुआ बगैर किसी शोर शराबे के चलो मेरे साथ, वरना देख लो फिर। अरे अरे अरे, देखो मुराद, तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, उसके टेस्ट हो जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। टेस्ट तो हो गया ना, रिपोर्टें आनी है ना बस। तब तक चल के रहो मेरे पास। साइमा तुम्हें याद कर रही है, उससे नहीं मिलना। ज़ैन भाई परेशान हो जाएंगे। ज़ैन भाई तो दूल्हा बनने वाले हैं। तुम क्या चाहती कि वो दूल्हा बने या उसका जनाजा उठे? ठीक है, चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। पर हाँ, हॉस्पिटल का सारा हिसाब मैंने साफ कर दिया। अच्छा सुने, यहाँ कोई अभी लेडीज आई थी? नहीं सर, यहाँ तो कोई लेडीज नहीं आई थी।
तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो मुराद? जहां भी ले जा रहा हूं तो तुम्हारे बड़ों की मर्जी शामिल है उसमें। तैयार हो जाओ। क्या क्या मतलब? क्या हम कहीं जा रहे हैं? हैदराबाद? हैदराबाद को भूल जाओ तो वैसे भी तुम्हारे चाचा और चाची पहुंचने वाले होंगे, उन्हें लेने जाना है मैंने। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? बताओ मुझे मुराद, खुदा के लिए जवाब दो मुझे। इरादे क्या हैं तुम्हारे? देखो मेरा दिल घबरा रहा है, परीसी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स में न जाने क्या आएगा। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करी है। क्या मिलता है तुम्हें मुझे सताकर? मैं सता रहा हूं तुम्हें तो? मैं सता रहा हूं या तुम परेशान कर रही हो मुझे? मैं तुमसे कहता रहा तो समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। क्या तुम समझी? क्या समझाना चाह रहे हो तुम मुझे? ये कि अब भी वक्त है, मोहब्बत से मान जाओ तो वरना 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 क्या करोगे तुम? वो जो मैं करना नहीं चाहता, और ना तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम्हारे चाचा पहुंचने वाले होंगे, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। तब तक बहुत तैयार हो जाना। प्लीज अल्लाह ताला, मुराद का मकसद वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। तुमने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। डांटो मुझे, पूछोगे नहीं कि ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं तुमसे ये सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ तुमसे। मेरा यकीन मानो, इसमें वाकई मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या हुआ? खामोश क्यों हो? चीखो चिल्लाओ मुझ पे, बात तो करो मुझसे। काम डाउन रोमाना, अभी तुम एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो, अपना ख्याल रखो।
इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ? प्लीज अजान, इतना कोल्ड मत बनो। मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हें पता है ना, हम सब कुछ खरीद सकते हैं सिवाय खुशियों के। ये बच्चा, मेरी औलाद, मेरा वजूद, मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। मुझे मुकम्मल होने का एहसास होने लगा था। तुम्हें नहीं हुआ था? अगर तुमने एक बार भी हमारी खुशियों के बारे में सोचा होता तो ये सब ना होता जो हुआ है। माना तुम मेरी पहली मोहब्बत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ आगे बढ़ाने के बारे में कोशिश कर रहा था ना। अपनी जिंदगी को, नए एहसासात को बच्चे की डोर से बांध लिया था मैंने। He or she was so special to me. मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो घूम गया उसे भूल जाओ। हम फिर से अपने ख्वाब बनाएंगे और सब कुछ पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। माना कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं, लेकिन आखिरी तो साबित हो सकती हूँ ना, है ना अजान? रोमाना, मेरा ख्याल है कि तुम अब रेस्ट करो। मैं भी नो अजान, प्लीज तुम प्लीज कहीं मत जाओ। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आई नीड यू। वाह, मैं समझी कि मुराद, कपड़े नहीं बदले तुमने अभी तक? इसका मतलब आप भी मुराद का साथ दे रही हैं। लेकिन आप ही तो मेरा वाहिद सहारा थी। वक्त और हालात के मुताबिक चलना सीखो। काजी साहब आते ही होंगे और अभी तुम्हारा मेकअप भी बाकी है। नहीं पहनूंगी मैं ये जोड़ा। मुराद से कहें कि कफन ला दे मेरा। तो फिर इस शादी के जोड़े को अपना कफन समझो और इस घर को अपना मकबरा। अगर मुराद की बात नहीं मानी तो आप बाहर खाला खड़ी है, तुम तैयार होने में देर लगाना, ठीक है? लेकिन आप करने क्या वाली है? मैं जैन से राब्ता करूंगी। देखिए, जो भी करना है जल्दी कीजिएगा। ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी तैयार हो। दुआ बेटा, मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस फैसले से तुम खफा नहीं होगी।
ये आप नहीं, चची जान बोल रही है। बेटा चची भी तुम्हारा भला ही सोचती है। कमाल है, मेरे सिवा मेरी भलाई का सोचने का आप सबने ठेका उठा रखा है। बहरहाल मैं ये शादी नहीं करूंगी। हम सब तुम्हारे खैर खा हैं बेटा। एक दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। ये मुझसे क्या हो गया? ये लोग तो आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं? और रात के साथ शादी? अभी तक निकाह ना पढ़ा दिया। ओह गॉड, नो 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 नो। सुनो, हेलो समन। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अरे ऐसी थोड़ी हमारे मुराद का दिल आ गया था इस पे। अपने तेवर संभाल के रखो, मुराद को दिखाओगे तो मानेंगे। अजान जैसा शख्स तो तुम्हें समझ में आए नहीं, उसकी कदर तो तुम कर ही नहीं सके। कभी कभी पर्चे में मुराद जैसे भी आ जाते हैं, समझी? आप मौलवी साहब से कहें कि लड़की निकाह के लिए तैयार है। अच्छा आइए, हमको बाहर चलते हैं, आइए। जाने सैन भाई से राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ? तो तुम्हारी बात हुई अजान से? अभी फिलहाल तो वो कॉम डाउन है, मेरी तबीयत का लिहाज कर रहा है। तो सच बता दिया क्या तुमने? सच बताने का मतलब है कि हमारी अब भी और इसी वक्त डिवोर्स हो जाएगी डैड। और जब उसे हकीकत का पता चलेगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती तो क्या होगा? उस वक्त तक अजान मेरे साथ रहने का आदी हो जाएगा। और सुना है कि मोहब्बत तो खत्म हो सकती है, लेकिन आदत कभी खत्म नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ बिनते हफीज अहमद, आपका निकाह मुराद वल सिद्दीक के साथ। निकाह कबूल नहीं है। क्या कहा? फिर से कहना जरा। मैंने कहा कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। चाचा समझाओ इसको, इसे कहो कि हाँ कहे। नहीं तो
नहीं तो निकाह के लिए हाँ कहो तो आ। अगर लड़की मना कर रही है तो ये निकाह नहीं हो सकता। मुझे इजाजत दीजिए। बैठे रहो गाजी साहब, कहीं नहीं जा रहे आप, बैठे रहो। अभी हाँ बोलेगी, आप सुनोगे। दुआ हाँ कहो।